हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर जिसमें अपन देखने वाले हैं कि डायबिटीज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़, आज के ज़माने की वेरी कॉमन डिजीज़ का मुख्य क्या कारण होता है, क्या लक्षण हमको मिलेंगे और इसे मैनेज करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए हमें कौन सा डाइट और साथ में कौन सी होम्योपैथिक दवा, दोनों चीज़ लेंगे तब आपको रिजल्ट मिलेगा। अकेले दवा से कभी भी डायबिटीज़ ठीक नहीं हो सकती है। डाइट भी आपको मैनेज करना होगा, चाहे आप कोई सी भी दवा ले लें, होम्योपैथी ले लें, चाहे एलोपैथी ले लें, आयुर्वेदिक कोई भी दवा ले लें, दवा अकेले ठीक नहीं करती है। डायबिटीज़ के लिए आपको डाइट मैनेज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई और उसका कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो हम आखिरी में देखेंगे उसको, क्या डाइट बताऊंगा मैं आपको, क्या आप दवा लेनी है। तो जो डायबिटीज़ है, एक बहुत कॉमन डिजीज़ है आज के ज़माने में। इंडिया की बात करें, बहुत कॉमनली हमको मिलती है। आज का यंग एज में भी बहुत कॉमनली हो रही है। जनरली 40 साल के बाद होती है, लेकिन आज के ज़माने में कॉमनली यंग एज में भी होती है, क्योंकि एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, लाइफ स्टाइल आपकी डिस्टर्ब होगी तभी आपकी बॉडी में डायबिटीज़ होती है, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो आपकी लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम होगी तभी डायबिटीज़ होगी, क्योंकि डायबिटीज़ में क्या होता है एग्जैक्टली आपकी बॉडी में हार्मोन्स की कमी हो जाती है। खासकर एक हार्मोन की कमी होती है जिसका नाम होता है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है जिस कारण से आपकी बॉडी में ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो जब डायबिटीज़ किसी को होती है तो हमको मालूम चलता है कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया है, और उसे हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, जैसे आप शुगर खाते हैं, पेट में गया, पेट से ब्लड में गया, ब्लड से पूरी बॉडी की सेल, जितनी सेल है आपकी बॉडी में, हर सेल के अंदर शुगर जाता है, क्योंकि सेल शुगर का उपयोग करके एनर्जी बनाती है। लेकिन इस शुगर को सेल के अंदर जाने के लिए गेट पास की ज़रूरत होती है, या वहाँ जो गेट होता है वो ओपन होता है इंसुलिन के कारण। यदि इंसुलिन अच्छा होगा तो गेट प्रॉपर ओपन होगा, गेट प्रॉपर ओपन होगा तो आपकी सेल के अंदर शुगर कंटेंट चला जाएगा। ठीक है, तो लेकिन यदि आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं होगा तो ये जो शुगर है वो सेल के अंदर नहीं जा पाएगा, वो आपके ब्लड में पड़ा रहेगा, और जिसे हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ के आएगा और आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसमें, शुगर के लेवल को मैनेज करना, और साथ में मेन है जो गेट ओपन करने वाला जो हार्मोन, इसका नाम इंसुलिन होता है, उसे हमको मैनेज करना पड़ेगा, उसे हमें बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो इंसुलिन है वो आपकी बॉडी में पेनक्रियास की एक सेल होती है, इसका नाम होता है बीटा सेल, वहाँ से बनता है। ठीक है, जब बीटा सेल अच्छा काम करती है तो प्रॉपर इंसुलिन बनता रहता है। ठीक है, तो जब डायबिटीज़ होगी तो इंसुलिन नहीं बनेगा, और इंसुलिन नहीं बनेगा तो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। ये होता है मेन कारण। क्या होते हैं, लेकिन आपको बता दूं, मेन कारण जो होता है आज के ज़माने में, इंसुलिन की कमी नहीं होती है। इंसुलिन तो बहुत भरपूर मात्रा में निकलता है, लेकिन बॉडी में हो जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। सबसे इम्पॉर्टेंट रियल कॉज ऑफ डायबिटीज़ आज के ज़माने में व्यक्ति में जो मिलता है, इंसुलिन बहुत भरपूर मात्रा में निकलती है, लेकिन इंसुलिन जो है उसमें रेजिस्टेंस हो जाता है। मतलब जो इंसुलिन आपकी बॉडी में है वो सेल पे वर्क नहीं कर रही है, सेल में जो रिसेप्टर है इंसुलिन के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं। इंसुलिन होते हुए भी हमारी सेल की जो इंसुलिन के प्रति जो काम करने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, इंसुलिन काम नहीं कर पाता है, और इंसुलिन काम नहीं करेगा तो वही शुगर अंदर नहीं जा पाएगा, शुगर अंदर नहीं जा पाएगा तो आपकी बॉडी में डायबिटीज़ हो जाएगा। तो आज के ज़माने का जो रियल कॉज है वो है इंसुलिन रजिस्टेंस। ठीक है, सेकेंड कॉज हो सकता है इंसुलिन की कमी, इंसुलिन कमी हो जाएगी। और अगला क्या हो सकता है, इंसुलिन को बनाने वाली जो सेल है बीटा सेल, उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, उसमें कोई बदलाव आ जाए, उसमें कोई म्यूटेशन आ जाए, वो कारण होते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कारण तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि यदि आप ज़्यादा शुगर, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट खाते हैं, पहली बात, लगातार बार बार कुछ कुछ खाते हैं, हर आधा घंटे में 20 मिनट में बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, हैवी डाइट ले रहे हैं आप। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको ये प्रॉब्लम मिलती है। ठीक है, उस कंडीशन में आपको ये प्रॉब्लम मिलेगी, क्योंकि जब आप बार बार शुगर लेते हैं, बार बार डाइट आप लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बार बार आपका इंसुलिन फ्लक्चुएट होता है, और ज़्यादा इंसुलिन लेवल बढ़ा रहेगा तो उस कारण से बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। ये मेन कारण होता है। यदि आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को मेंटेन कर दिया तो आप ऑटोमेटिकली इंसुलिन के फंक्शन को इम्प्रूव कर देंगे। इंसुलिन का फंक्शन इम्प्रूव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो आपकी बॉडी में जो शुगर लेवल बढ़ रहा है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंटली आपको ये करना पड़ेगा।
तो बेसिक कॉज तो ये हैं। इसको ठीक करने के लिए आपको जो दवा मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जब बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ता है तो आपको लक्षण कैसे मिलेंगे? आपको अचानक से कौन मालूम चल जाएगा कि मेरी बॉडी के अंदर इंसुलिन 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 कम है मेरी बॉडी में, एकदम आपको पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो ये पता कब चलेगा? जब आपको लक्षण मिलेंगे। लक्षण में क्या मिलेंगे? लक्षण में सबसे पहले आपको लक्षण मिलेगा, सबसे पहला जो लक्षण आपको मिलना है इसमें, वो मिलेगा आपको बहुत अधिक पेशाब। बहुत अधिक पेशाब, बार बार आपको पेशाब होगी। पेशाब होने के साथ आपको कमजोरी लगेगी। ठीक है, बहुत अधिक भूख लगेगी, बहुत अधिक प्यास लगेगी, और साथ में आपका वजन कम होगा। बहुत अधिक भूख, बहुत अधिक पेशाब होगी, पेशाब के साथ आपको कमजोरी लगेगी, बहुत अधिक प्यास लगेगी, बहुत अधिक भूख लगेगी, और आपका वजन कम होने लगेगा। ये 5 लक्षण आपको मिलते हैं। कई बार बहुत अधिक वजन कम अचानक से हो जाता है, उससे भी आपकी डायबिटीज़ डायग्नोसिस होती है। ये होता है। ठीक है, इसके अलावा आप शुगर टेस्ट कर सकते हैं। खाली पेट भरे पेट आप शुगर टेस्ट करा लीजिए, तो आपको आप पता कर पाएंगे। इसके अलावा लास्ट 3 महीने में क्या शुगर का लेवल था, उसे पता करने के लिए टेस्ट होता है HbA1c। HbA1c जो 3 महीने की शुगर के बारे में बताता है, ये आप देख सकते हैं। और आपको शुगर यदि आ जाती है तो सबसे पहले हमें डाइट कंट्रोल करना है, ना कि दवा। सबसे पहले आपको डाइट कंट्रोल करना है। डाइट कंट्रोल के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि आप बार बार लगातार कुछ खा रहे हैं, बिल्कुल वो रोक दें आप, पहली बात। दूसरी बात, ज़्यादा खाली पेट भी नहीं रहना है आपको। ज़्यादा खाली पेट रहेंगे तब भी आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो सकता है, या इंसुलिन की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है। आपको क्या करना है, हर 3 घंटे में 2.5 से 3 घंटे में थोड़ा सा कुछ खाना है। जब भी आपको डायबिटीज़ डायग्नोसिस होती है, सबसे पहले आप रूल बना लें कि हर 2.5 से 3 घंटे में आप सुबह सो के उठते हैं, तो आपको उठते ही साथ पहले खाना है। क्यों खाना है? क्योंकि आप रात में सोए थे, 6 घंटे बाद सो के उठ रहे हैं, 6 घंटे खाली पेट रहा है, तो आपको उठते साथ थोड़ा बहुत कुछ खाना है। उसके फिर 3 घंटे बाद, ऐसे 3-3 घंटे का आप टाइमिंग सेट कर लीजिए, और थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खाते रहिए। ठीक है, पहला ये करना है। सेकंड, यदि बार बार बहुत खा रहे हैं उसको कम करके 3 घंटे में कर लीजिए, और बहुत बहुत भूखे पेट रह रहे हैं उसको 3 घंटे में कर लीजिए। अगली बात क्या करिए, रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध पी लीजिए, बिना शक्कर का। रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध पी लीजिए, मलाई उतार के पी लीजिए, ताकि जो रात में आप सोने वाले हैं, 6 घंटे को मेंटेन करता है शुगर लेवल को। 2 चीज़ हो गया। अगली बात क्या करें, घर में आप क्या कर सकते हैं जो है जो आप सुने होंगे आपने, जो घर में बहुत कॉमनली यूज़ होता है हमारे, मेथी दाने के दाने। मेथी दाना जो होता है, मेथी दाना के आप क्या कर लें, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। मेथी दाना को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके सुबह खाली पेट बिल्कुल नहीं लेना है। सुबह खाली पेट बिल्कुल नहीं लेना है। इसे सही खाने का जो टाइम मैं आपको बताने वाला हूँ तभी लेना है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, सुबह खाली पेट कभी नहीं। मेथी दाने का पाउडर बना लीजिए, और आपको 25 से 30 ग्राम आपको लेना चाहिए। डाइट डोज तो ये है कि 25 से 30 ग्राम सुबह शाम 2 बार, मतलब 24 घंटे में 25 से 30 ग्राम आपकी बॉडी में जाना चाहिए। क्या? मेथी दाना के दाने। तो उसको आप पाउडर फॉर्म में कर लीजिए। तो सुबह 1 चम्मच, सुबह एक बड़ा 1 चम्मच, खाना खाने से आधा घंटा पहले, खाना खाने से आधा घंटा पहले, जो आप लंच लेने वाले हैं उससे आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी में घोल कर पी लीजिए। वैसे ही रात में खाना खाने के आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी में घोल कर पी लीजिए, तभी ये इफेक्ट दिखा पाएगी, अदरवाइज नहीं दिखा पाएगी। सुबह खाली पेट तो पीना ही नहीं, कोई रोल नहीं, कोई एक्शन दिखाती नहीं। इसका जो रियल एक्शन होता है, खाना खाने से आधा घंटे पहले ही खाना है आपको। मेथी के दाने के पाउडर को लेना है, भूंज लीजिए, पाउडर बना के ले लीजिए, ये आपको लेना है। अगली बात, आपको केला चीकू नहीं खाना है। ठीक है, कौन से फ्रूट्स खाना है आपको? सबसे अच्छा फ्रूट होता है डायबिटीज़ वालों के लिए, वो होता है अमरूद। उसमें बहुत कम शुगर होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स में की बेस से बताया जाता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, वो आप ले लीजिए। इसके अलावा एप्पल आप खा सकते हैं, ये आप करना है। और अधिक से अधिक आप क्या करें, जैसे रोटी खा रहे हैं, रोटी में आप क्या करें, मिक्स ग्रेडियंट का यूज़ करें। मिक्स ग्रेडियंट का यूज़ करेंगे, वो आपके शुगर को मैनेज करेगा। ठीक है, ये आपको करना है। इतना आप करते हैं। इसमें आप ले लें होम्योपैथिक दवा, जिम्नेमा ले लें, वेरी इफेक्टिव दवा है। इसका मदर टिंचर आपको लेना है, जिसकी आपको 20 बूंद सुबह, 20 बूंद शाम को, आधा कप पानी में कभी भी ले लीजिए। वेरी इफेक्टिव रोल देता है।
20 बूंद सुबह, 20 बूंद शाम, आधा कप पानी में। और दूसरी दवा है नाइट्रम फॉस, आपको लेनी है 12x। नाइट्रम फॉस 12x लीजिए, इसकी 5 गोली सुबह, 5 गोली दोपहर, 5 गोली शाम लगातार आपको लेनी है, जो आपके बीटा सेल को स्टिमुलेट करेगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करेगी और इंसुलिन फॉर्मेशन को इम्प्रूव करेगी। दोनों दवा को लगातार आपको लेनी है, 6 महीने तक लेना है। और आपको हर 10 दिन में शुगर टेस्ट कराना है, सुबह खाली पेट और भरे पेट आपको कराना पड़ेगा। ये करा के देखिए और इस दवा को रेगुलर उपयोग करिए, ठीक है। अभी अभी आपको डायग्नोसिस हुआ डायबिटीज़, तो पहले आप ये दवा चालू करें और डाइट को मैनेज करें, जो मैंने आपको बताया है वो आप करते हैं तो आपका 100% डायबिटीज़ जो है मैनेजेबल रहेगा, कोई और दवा आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बावजूद भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं और ट्रीटमेंट से संबंधित भी संपर्क कर सकते हैं। और डाइट में जो इम्प्रूवमेंट होगा और मैं उसको इम्प्रूव करके आपके डायबिटीज़ को रिवर्स करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है डाइट एंड साथ में आपका होम्योपैथिक दवा। ये लेंगे तो आप बहुत अधिक लाभ आपको मिलेगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, इस प्रकार के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।